ने टोबिरामा के शरीर का आधा हिस्सा तोड़ दिया। सफलता का एहसास होते ही मू घमंडी होकर हंसा और कहा कि टोबिरामा सच में बूढ़े हो गए हैं। लेकिन टोबिरामा ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपने पैरों के नीचे देखे और यह भी कहा कि वह उसे टैंडम एक्सप्लोसिव टैग्स का असली उपयोग दिखाएंगे। उसी पल असंख्य विस्फोटक टैग्स म्यू के पैरों से ऊपर की ओर फैलने लगे। टोबिरामा ने हैंड सील बनाए और म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लोसिव टैग्स तकनीक छोड़ी। पल भर में घना धुआं फैल गया। अनगिनत विस्फोटक टैग लगातार और सटीक रूप से म्यू के शरीर पर फटे। पीछे के शिनोबी सभी हैरान रह गए और प्रशंसा में चिल्ला उठे, वाकई दूसरे होकागे के योग्य कला है। यहाँ तक कि डीदारा भी इसके आगे फीका पड़ेगा। जब धुआं छंटा तो टोबिरामा ने सीलिंग टीम को बुलाकर मुंह को सील करने का आदेश दिया। दूर अकात्सुकी के ठिकाने पर कबूटो ने देखा कि मुंह सील होने वाला है तो उसने तुरंत पास के तीसरे रेकैच को सहायता के लिए नियंत्रित किया। लेकिन नरूटो की शैडो क्लोन तीसरे रेकैच को लेकर वहाँ पहुँची और उसके सामने प्रकट होकर बोला कि वह तीसरे रेकाजे का प्रतिद्वंद्वी है। अंततः बिना किसी मदद के मुंह को सीलिंग टीम ने सील कर दिया। नारुतो और हिरुजेन सरुतोबी के आगमन ने शिनोबी की हिम्मत और बढ़ा दी। उनमें से कई कोनोहा के शिनोबी आगे बढ़कर तीसरे होकागे का स्वागत करने लगे। आखिरकार वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले होकागे थे और कोनोहा की नई पीढ़ी उनके संरक्षण में बड़ी हुई थी, इसलिए वे उनके प्रति विशेष लगाव रखते थे। हिरुजेन सरुतोबी ने संतोष से मुस्कुराते हुए सबको एकाग्र होकर पूरी शक्ति से लड़ने को कहा। युद्ध भूमि पर डील की कोई जगह नहीं थी। इसी समय डीदारा नारुतो के पास आया और पूछा कि वह वहाँ क्यों है। नारुतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह तो उसकी केवल शैडो क्लोन है और सबको भरोसा दिलाया कि एडो टेंसे होकर